सत्यवती सिर्फ नाम की सत्यवती थी। लोगों के हंसते खेलते घरों में कलह करने में उसे महारत हासिल थी। पूरे गांव में वह मंथरा के नाम से जानी जाती थी। अरे नालायक, तूने तो मेरी नाक कटवा दी। तेरी शादी को पूरा 1 साल हो गया और अभी तक तू अपनी जेठानी और सास के साथ निभा रही है। अरे जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मैंने 1 महीने के अंदर ही अपना चूल्हा चौका अलग रखवा लिया था। हाँ। माँ, तुम नहीं जानती, मेरी जेठानी और सास दोनों मोटू पतलू की जोड़ी की तरह हमेशा साथ रहती हैं। उस घर में तो मेरी एक नहीं चलती। अरे चल छोड़, तुझ में तो अपनी माँ के जरा भी गुण नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। इस बार मैं तुझे जैसा सिखाकर भेजूंगी ना, ठीक वैसा ही करना। इस तरह सत्यवती अपनी बेटी को पट्टी पढ़ाकर उसे उसके ससुराल भेज देती हैं। एक दिन चांदनी की जेठानी काजल अपनी सास की साड़ी प्रेस कर रही होती है। तभी चांदनी उसके पास जाती है। किसकी साड़ी प्रेस कर रही हो दीदी? माँ जी की साड़ी है। आज शाम को उन्हें सोसाइटी के कीर्तन में जाना है ना, इसलिए। अरे दीदी, आप चाहे माँ जी की जितनी भी सेवा कर ले, लेकिन माँ जी तो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने वाली उस शांताबाई के बराबर भी आपकी इज्जत नहीं करती। ये सब तुम क्या बोल रही हो? माँ जी तो कितनी अच्छी और साफ दिल की हैं। पहले मैं भी ना माँ जी को अमिताभ बच्चन की फिल्मों वाली निरूपा रॉय समझती थी, लेकिन बाद में पता चला वो तो अनिल कपूर की बेटा फिल्म की अरुणा ईरानी है। हाँ। पहलिया क्यों बुझा रही हो चांदनी? जो भी बात है साफ साफ बताओ ना। ठीक है, बताती हूँ, लेकिन आप ना कभी माँ जी के सामने मेरा नाम मत लेना। कल रात को माँ जी फोन पर अपनी बेटी रीटा से आपकी मजाक उड़ा रही थी और कह रही थी कि काजल बहू तो मेरे हाथों की कठपुतली है। अरे बिल्कुल मूर्ख है, हर काम मुझसे पूछ पूछ कर करती है। अच्छा, तो माँ जी की नजरों में मेरी अच्छाई का ये मोल है? हाँ दीदी, और साथ में ये भी कह रही थी कि आप उनकी जी हजूरी इसीलिए करती है क्योंकि आपकी नजर उनकी जायदाद पर है। इस तरह चांदनी काजल के कान भर के चली जाती है और बाद में मौका पाकर अपनी सास को भी काजल के खिलाफ भड़का देती है। अब तो बहुत जल्द इस घर में B.R. चोपड़ा का महाभारत सीरियल शुरू होने वाला है। बड़ा मजा आएगा। और फिर एक दिन दोनों सास बहू घर के काम करते करते अचानक आपस में लड़ पड़ती हैं। देख बहू, मैं बहुत दिनों से तेरा ड्रामा देख रही हूँ। तू सिर्फ ऊपर से भोली दिखती है, अंदर से तो पूरी चुड़ैल है तू। घर के थोड़े काम करके तू मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रही है। अरे छोड़िए माँ जी, बेकार में सुबह सुबह मेरा मुंह मत खुलवाइए। आप भी ये अच्छी सास बनने की नौटंकी कहीं और जाके करिए। अच्छा, मेरी बिल्ली और मुझी से म्याऊं? अरे तूने अभी दुनिया देखी नहीं है। सास ससुर की कमाई खा रही है ना, इसलिए तुझे कुछ पता नहीं है। जब अपनी कमाई से घर के खर्चे उठाने पड़ेंगे ना, तब ये सारी अकड़ निकल जाएगी। अगर ऐसी बात है ना, तो ठीक है माँ जी, इस घर का हिस्सा बांट दीजिए। इस तरह बात बात पर एहसान मत जताइए। दूसरी तरफ चांदनी चुपके से दोनों सास बहू के झगड़े का वीडियो बना रही होती है। इस तरह चांदनी अपनी चाल में कामयाब हो जाती है। काजल की मां सत्यवती खुशी के मारे अगले ही दिन चांदनी से मिलने आ जाती हैं। वाह बेटी, ये हुई ना बात। आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरी बेटी है। आखिर मेरा चलाया गया तीर सही निशाने पे लगा है। हाँ माँ, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं। अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैंने तो अच्छे अच्छों को रास्ते पर ला दिया है। उधर बाहर दरवाजे के पास हाथों में चाय की ट्रे पकड़े खड़ी काजल उन दोनों की सारी बातें सुन लेती हैं। अच्छा, तो मेरे और माँ जी के बीच आग लगाने वाली चांदनी और ये बुढ़िया है। चांदनी चुपके से अपनी सास को बुला लाती है।
अरे तेरी सास तो शक्ल से ही बेवकूफ दिखती है। विमला और काजल उसी वक्त कमरे में दाखिल हो जाती हैं। अच्छा, तो तुम माँ बेटी के बीच ये खिचड़ी पक रही है, हाँ? सत्यवती की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती हैं। अरे नहीं, मर गए रे चांदनी, इन दोनों ने तो सब सुन लिया। अब तो गई भैंस पानी में। नहीं नहीं माँ जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अपनी माँ की बातों में आ गई थी। माँ, तुम अभी मेरे घर से निकल जाओ, जाओ। अरे नाश बेटी, तू तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली, मौका देखते ही पार्टी चेंज कर दी है? इसे कहते हैं जैसे को तैसा। चलिए अब यहाँ से चलती बनिए। इस तरह सत्यवती की पोल सबके सामने खुल जाती है और शर्मिंदा होकर वो वहां से चली जाती हैं। शिक्षा बुरी सलाह सिवाय नुकसान के कुछ नहीं देती।